Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तीन दोस्त आशीष, निपुण और अभिजीत राजस्थान घूमने निकले। निपुण की नई गाड़ी में 90 की स्पीड से जा रहे थे और जयपुर के बाद एक छोटे से कस्बे में एक थोड़ी पुरानी हवेली सी दिखाई दी, जिसके बाहर होटल का बोर्ड लगा था। तीनों काफी नशे में थे। सोचा कि आज की रात रजवाड़ों की तरह गुजारेंगे। गाड़ी अंदर लगाकर रिसेप्शन पर पहुंचे तो हाथ में बोतलें खनक रही थी। पूरे रिसेप्शन पर बदबू सी भर गई। रिसेप्शन पर खड़े आदमी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उसे निपुण ने थोड़े से नशे में और काफी घमंड से लड़खड़ाती हुई जबान में रूम का किराया पूछा। उस आदमी ने पलटकर कहा कि ऐसे टूरिस्ट्स के लिए 3000 में 3 दिन रहने का एक प्लान है, जिसमें वो तीनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। इतना सस्ता सुन के आशीष हंसता हुआ नशे में बोला, ये कौन से गरीबों वाला होटल है? बाहर से बड़ा महलों वाला है, पता नहीं कैसा बाथरूम होगा। मैं बाहर ही बाथरूम होकर आता हूं। आशीष की बात खत्म हुई ही थी कि रिसेप्शन वाले आदमी ने उससे जरा सी सख्त आवाज में कहा, हुक्म, यहां कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ऐसे कामों के लिए बाथरूम में ही जाइएगा, बाहर नहीं। अभिजीत इन तीनों में हमेशा चुपचाप पीछे पीछे ही रहता था। वो चुप ही रहा। तीनों को एक रूम तक वो आदमी छोड़ के गया तो सामान वगैरह रखकर उन सब ने थोड़ी और पी और उसके बाद खाना खाकर सोने की बात हुई। निपुण और अभिजीत लेटते ही सो गए, लेकिन आशीष घमंडी, बदतमीज और जिद्दी किस्म का था। अपने शहर में किसी गुंडे के पैसों के इन्वेस्टमेंट का काम देखता था वो, तो उसको बाथरूम वाली बात अखर गई थी। चुपचाप टहलते हुए रह रहकर लड़खड़ाता हुआ होटल के बाहर पहुंचा और घूमता घूमता हवेली के गेट से लगी दीवार के साथ साथ गार्डन की घास पर चलने लगा। कुछ आगे गया तो उधर लाइट्स नहीं थी। दीवार का कोना ऐसा था कि उसके ठीक सामने एक पेड़ था, जिससे कोने में कोई अगर हो तो पेड़ से ढक जाएगा। उसी के पीछे खड़े होकर आशीष ने वही करना शुरू किया जो मना किया गया था और हल्के हल्के हंसते हुए कहने लगा, हमको मना करेंगे? अभी हमारे शहर में होते तो खाल खींचकर जूते बना डालते हम। आशीष ने अपनी बात पूरी की ही थी कि उसको इसका जवाब मिला। चीख इतनी तेज थी कि आशीष का दिल शायद कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया था। वो पीछे देखते देखते ही वहां से भागा। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो कितनी बुरी तरह से डरा हुआ था। निपुण की नींद दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने और बाहर से आती आशीष की चीखों से खुली। निपुण ने जब दरवाजा खोला तो आशीष अंदर घुसते के साथ ही रोते रोते बोलने लगा, भाई दरवाजा बंद कर दे भाई, वरना हम सब मरेंगे भाई, हम सब मरेंगे। आशीष जैसे गुंडे को ऐसा डरा हुआ देखकर निपुण ने उसे 2 थप्पड़ मारे और होश में आकर आशीष ने पूरी बात निपुण को बताई तो निपुण हंस पड़ा और हंसते हंसते ही उसने कहा,
क्या बोला तू? यहां बाथरूम करने से भूत पकड़ता है? अबे जब हजम नहीं होती तो ज्यादा मत पिया कर। चल मैं भी चलता हूं और वहीं पर टंकी ढीली करके आएंगे। देखता हूं कौन क्या उखाड़ता है हमारा, समझा? आशीष के लाख मना करने पर भी निपुण जबरदस्ती उसे खींचता हुआ लेकर जाने लगा। आगे आगे निपुण चल रहा था और पीछे पीछे आशीष। निपुण दरवाजे के पास ही था जब आशीष बाहर से भागता, पीछे देखता हुआ अंदर की ओर आया और निपुण से लड़कर गिर पड़ा। निपुण तुरंत पीछे पलटा और देखा आशीष पीछे नहीं था। निपुण ने सामने पड़े आशीष को उठाया और कहा, तू तो मेरे पीछे था, बाहर से कैसे आया? आशीष वैसे ही घबराता हुआ बोला, तू पागल हो गया है क्या? मैं तो वहां कोने में बाथरूम गया था। आगे की बात निपुण ने पूरी कर दी। और तेरे पीछे से कोई चीखा है ना? आशीष कुछ बोले इससे पहले ही निपुण ने उससे कहा, चल भाई जल्दी ऊपर चल, अभिजीत कमरे में अकेला है। दोनों वहां से पूरी जान लगाकर ऊपर भागे तो गैलरी के आखिर से उन्होंने कमरे का दरवाजा धीमे धीमे एक आवाज करते हुए बंद होते देखा और उनके पहुंचते पहुंचते दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। निपुण और आशीष दरवाजे को जोर जोर से खटखटाए जा रहे थे और अभिजीत को अंदर से दरवाजा खोलने को पुकार रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। निपुण ने नीचे रिसेप्शन पर जाकर दूसरी चाबी लाने की बात आशीष से कही और तुरंत नीचे की ओर भागा। यहां आशीष निपुण की गैर मौजूदगी में दरवाजे पर हाथ पैर मारता ही रहा और तभी दरवाजा अपने आप खुला और आशीष ने अंदर देखा। निपुण और अभिजीत आराम से सो रहे थे। वो तुरंत वापस गैलरी के आखिर में भागा तो देखा रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। वापस कमरे के दरवाजे पर आया तो अंदर जाने से डर के मारे हालत उसकी खराब हुए जा रही थी। बाहर से आती रोशनी की वजह से अंदर से निपुण चिढ़कर बोला, अबे तू पिया मत कर यार, अब या तो अंदर आकर सोने दे चैन से या बाहर खड़े रहना हो तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे, ऐसे लाइट में सो नहीं सकता मैं यार। आशीष ने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे में इतना सन्नाटा था जैसे वहां कोई और था ही नहीं। बार बार रह रहकर अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऑन करके इधर उधर देख रहा था कि दोनों हैं या नहीं, और हर बार लाइट जलाने पर करवट बदली हुई होती थी दोनों की। लेटे लेटे आशीष को नींद आ गई और सोते ही उसने अपने पलंग पर महसूस किया कि दोनों तरफ एक एक करके कोई बैठा है। इतने से पलंग पर तीनों तो सो ही नहीं सकते थे। आशीष इधर उधर करवट बदलने को थोड़ा सा हिला डुला तो एक बार अभिजीत और एक बार निपुण से टकराया और फिर चिढ़कर उठा और लाइट जलाते हुए बोला, अमा यार अब तुम दोनों तो चैन से। लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि पूरे कमरे में आशीष बिल्कुल अकेला था।
ऐसे अचानक खुद को अकेला देखकर आशीष बुरी तरह से सहम गया था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। निपुण और अभिजीत का नामो निशान कमरे में नहीं था। आशीष की आंखों में अब आंसू थे। वो बस किसी तरह वहां से निकलने को तड़प रहा था कि तभी उसका फोन बजा। आशीष ने अपने फोन का स्क्रीन देखा तो कमरे के सन्नाटे को अब उसकी हर पल तेज होती धड़कनों के शोर ने चीर दिया था, क्योंकि फोन जिस नंबर से आ रहा था वो उसी का था। आशीष ने फोन उठाया तो उसके कानों में एक आवाज ने खुसफुसाकर कहा, उठो आशीष, उठो ना, उठ जाओ, उठो 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 उठो, जल्दी उठो आशीष। आशीष एकदम से हड़बड़ाकर नींद से जागा। तो देखा कमरे में अंधेरा था, एसी की आवाज थी और निपुण और अभिजीत के खर्राटों की आवाज भी आ रही थी। आशीष की जान में जान आई कि वो कोई बुरा सपना देख रहा था। उसने पास ही पड़े टेबल से पानी की बोतल उठाकर पानी पिया और अपने माथे से पसीना पोंछकर लेट गया। लेटे लेटे उसने सुना निपुण या अभिजीत में से कोई एक जन उठा, बाथरूम तक गया। बाथरूम की बत्ती का स्विच ऑन हुआ और फिर दरवाजा बंद हुआ। थोड़ी ही देर में बाथरूम का फ्लश भी चला, पर दरवाजा नहीं खुला। और ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। आशीष ने कमरे की बत्ती जलाई तो उसके सारे डरावने सपने एक साथ सच हो गए, क्योंकि कमरे में आशीष अकेला था। बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था, पर अंदर कोई नहीं था। आशीष तुरंत उठकर दरवाजे की ओर भागा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर रखा था। लाख कोशिशों के बावजूद वो दरवाजे को खोल नहीं पाया और बाहर से वो खटखटाने की आवाजें, वो आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी। आशीष के पास कोई रास्ता नहीं बचा था वहां से निकलने का कि तभी उसके कमरे का फोन बजा। आशीष ने फोन उठाया तो रिसेप्शन वाले आदमी का ही फोन था, जिसने कहा, हुक्म, आपकी शिकायत आई है। आपने वो काम किया है जो मना किया गया था। अब आपको सजा तो मिलेगी। आशीष को कोई इस वक्त छू लेता तो पता चलता कि उसका बदन डर से कैसा ठंडा हो गया था। कुछ देर आशीष वैसे ही खड़ा रहा, फिर जैसे किसी बेहोशी से उठा था। कमरा पहले ही माले पर था, खिड़की से कूदकर भागा जा सकता था। आशीष ने छोटा सा टूल उठाकर बड़ी खिड़की के कांच पर दे मारा। कांच के टूटते ही आशीष वहां से नीचे छज्जे पर कूदा और फिर उससे लटक के नीचे घास पर गिरते ही आशीष की चीख निकल पड़ी। खिड़की के कांच के टुकड़े उसके पूरे बदन में कई जगह गड़ गए थे, लेकिन कोई सुन न ले सोचकर उस भयानक दर्द में भी अपने आप को किसी तरह रोक लिया उसने और वहां से आगे की ओर भागना शुरू किया। मेन रोड की ओर
भागते भागते अचानक आशीष का पैर किसी कमजोर लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा और उसे तोड़ता हुआ आशीष एक तहखाने में किसी लकड़ी के बड़े से बक्से के ऊपर जा गिरा। पूरे तहखाने में इत्र की खुशबू फैली थी। आशीष को बुरी तरह से चोटें लगी थी। उसने खुद को किसी तरह संभाला और उठकर बैठा। यहां और भी घना अंधेरा था। मोबाइल जेब से निकालकर उसने टॉर्च चलाई। आशीष का मुंह तो खुला, लेकिन चीख कहीं दबकर रह गई। निपुण और अभिजीत की लाशें उसी तहखाने में पड़ी थी। लाशों में सड़न लग चुकी थी। कीड़े मकोड़े उन्हें नोच रहे थे और आशीष को बचने के लिए वहां से भागना था किसी भी तरह। आशीष ने टॉर्च की रोशनी आगे की ओर करके रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो इस बार डर से उसकी चीख निकल गई। पूरे तहखाने में लाशें ऐसे भरी थी जैसे इससे पहले ये गलती बहुतों ने की हो। आशीष को दरवाजा सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसे खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरवाजे के पास की लाशें ऐसे पड़ी थी कि उन्हें बिना अपने हाथों से हटाए दरवाजा खोला नहीं जा सकता था। आशीष इसी सोच में डूबा था कि उसका ध्यान दूर से आती एक आवाज पर गया। आशीष ने बड़ी हिम्मत करके आगे 2 कदम बढ़ाए तो वो आवाज और भी तेज हो गई। आशीष ने अब और तेजी से कदम बढ़ाए और दरवाजे तक पहुंचकर पैरों से लाशें हटाकर दरवाजा खोला। बाहर से आती रोशनी की ओर भागते भागते वो आवाज भी तेज होती जा रही थी और जैसे ही गलियारे से आशीष बाहर निकला तो उसने अपने सामने उसी रिसेप्शनिस्ट को देखा जो तलवार पर धार लगा रहा था इस वक्त। आशीष वहां से दूसरी ओर भागा और दूसरी तरफ के दरवाजे तक पहुंचते ही आशीष की छाती को चीरती हुई वो तलवार आकर सीधे दरवाजे में धंस गई और अपने आखिरी पलों में आशीष ने उस रिसेप्शनिस्ट के मुंह से इंसानियत का घिनौना सच सुना। मैं यहां के हुक्म का जल्लाद था। जात पात का नाम लेकर मुझे किसी भी पूजा पाठ या मंदिर में घुसने नहीं देते थे। एक लड़ाई में एक बार हुक्म की जान बचाई मैंने, तो हुक्म ने मुझे खुश होकर यह हवेली और राय बहादुर का नाम दे दिया। लेकिन ऊंची जात वालों को हजम ना हुआ। हमेशा लोग गांव के मेरे घर को गंदा कर जाते। लोग हमेशा सड़क पर मेरी बेइज्जती करते थे। और एक दिन जब दुश्मन ने हमला किया तो मैं भी गया था लड़ाई में। मेरी पीठ पीछे सबको मार दिया, सब कुछ जला डाला। मेरे ही लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा जी। जीते जी जितने भी ऐसे जानवरों को मार पाया मार दिया, और आज मरने के बाद भी मार रहा हूं और तब तक मारूंगा जब तक मुझे मुक्ति ना मिल जाए।